हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर के रूप में है, 4 ऑप्शन नहीं बताऊंगी, 50 क्वेश्चन है। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वयस्क मनुष्य का रक्त दाब सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक कितना होता है? तो ये 120/80 mmHg। हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं? लबडब कहते हैं। हृदय चक्र की 2 महत्वपूर्ण ध्वनि लबडब स्टेथोस्कोप द्वारा हम लोग सुन सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य का शारीरिक तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रुधिर संगठन में सम्मिलित क्या है? क्या क्या सम्मिलित होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लेट्स एवं प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना पाया जाता है? तो ये 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन किस प्रोटीन से बना होता है? तो हिम तथा ग्लोबिन। रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो ये हीम है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन एवं ग्लोब्युलिन। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो यह है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बनती है? तो ये यकृत में। प्लाज्मा में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो यह है यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। प्लाज्मा का हल्का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है बिलिरुबिन नामक वर्णक के कारण। प्लाज्मा में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? तो ये है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट एवं कार्बोनेट इत्यादि। और प्लाज्मा में ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड एवं वसा भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्रहित रुधिर ग्रुप कौन सा है? तो ये है AB। सर्वदाता रुधिर ग्रुप कौन सा है? O। रुधिर ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? A, B, AB और O। कौन सा रक्त समूह किसी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति को नहीं दे सकता है? तो यह है AB। AB समूह व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इस रक्त समूह के व्यक्ति में A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। यह ले सकता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह है यकृत। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये पीलिया। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम में होती है। मांसपेशियों में शारीरिक थकान किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल के कारण। एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? ये है संक्रमण के विरुद्ध। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये है एड्रिनल ग्रंथि। इसी को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? ये मधुमेह या डायबिटीज। अब मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताती हूँ। मैं जहाँ हम लोग चेक कराते हैं तो नॉर्मल शुगर लेवल क्या होना चाहिए? ओके, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि खाना खाने से पहले नापा गया शुगर होना चाहिए 80 से 100 mg/dl तक होना चाहिए। खाना खाने के एकदम बाद ब्लड शुगर का लेवल होना चाहिए 170 से 200 mg/dl तक होना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 120 से 140 mg/dl तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आता है
तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। हृदय के किस कोष्ठ की दीवार मोटी एवं दृढ़ होती है? तो ये बाएं आलिंद की। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की संरचना कैसी होती है? तो ये स्पंजी होती है। हृदय द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। जीभ का अग्रभाग क्या स्वाद बताता है? तो ये मीठा। जीभ के पीछे का भाग क्या स्वाद बताता है? तो ये तीखा। दायां तथा बायां भाग खट्टा और नमकीन स्वाद बताता है। मनुष्य के शरीर में अस्थायी दांत बनने की क्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? तो ये जब शिशु गर्भ में होता है तभी से दांत बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छेदक, भेदक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। भेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। मानव का दंत सूत्र क्या है? तो ये है 2123/2123 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 32। 32 दांत होते हैं हम लोग के शरीर में, माउथ में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अंग फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है? तो ये है यकृत। आमाशयिक रस या गैस्ट्रिक जूस किस पौष्टिक तत्व की पाचन क्रिया में सहायता करता है? तो ये है प्रोटीन। आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो ये है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, शरीर में सेम के बीच के आकार की बैंगनी रंग की ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है प्लीहा या तिल्ली, इसी को हम स्प्लीन भी कहते हैं। हृदय पेशी किस प्रकार के ऊतकों से बनी होती है? तो ये आयताकार। बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो ये है केराटिन। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो ये 4 सेकंड। फुफ्फुसी गुहा से निकलने वाले तरल पदार्थ की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको कहते हैं फ्लूरिसी। दाएं फेफड़े का वजन कितना होता है? तो ये 620 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, बाएं फेफड़े का वजन कितना होता है? 570 ग्राम। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.